यहाँ पे आराम से ज़ोया को मैंने कहा तुम आराम से लेट जाओ, मैं ईज़िली मेकअप कर देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो हमने कहा घर पे ही हम शूट करते हैं। तो हमारे पास कुछ कालीन पड़े थे और कर्टेन्स वगैरह थे, तो हमने एक पाइप वगैरह दीवार पे लगाया। उसके बाद से हमने आगे पीछे कालीन और कर्टेन लगाया और फिर लोकेशन रेडी किया। और जब फाइनल ड्रेस, मेकअप सब कुछ हो जाता है, उसके बाद से ज़ोया का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो पूरे के पूरे कैरेक्टर में वैसे ही चली जाती है। वैसा ही वाइब, वैसा ही बोलेगी, वैसा ही एटीट्यूड रहेगा एकदम। हम भी छोड़ देते हैं, बन जाओ पद्मावती जो भी बनना है एक दिन के लिए। फिर हमारे पास कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह थी, तो हमने ज्वेलरीज़ वगैरह ट्राई की क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास ज्वेलरीज़ है तो हमें बाहर जाने नहीं पड़े। बेस्ट पार्ट। और फिर हाथों पे मेहंदी लगी थी। मेहंदी हमारे पास इतना टाइम नहीं था हमारे पास। हमने कहा कि कलर वगैरह से हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, एंड कलर किया हाथों को। अरे हाँ, आप खुद देख सकते हैं कैसे स्टार्टिंग में बिहेव कर रही थी और कैसे धीरे-धीरे जब मेकअप होते गया, उसके बाद फाइनल लुक के टाइम में इसका बिहेव एकदम वैसे ही दीपिका पादुकोण की तरह पोज़ देना, एक्टिंग करना, ये तो टैलेंट है ज़ोया में। फिर हमने साथ में ब्यूटी शॉट्स लिए और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये होता है कि हम एक फ्रेम में जल्दी आते नहीं हैं। ज़ोया एकदम छोटी, मैं एकदम बड़ा, सो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट या तो फिर इसीलिए मैंने प्लान किया कि अब से हम शूट जो भी करेंगे वो आपके साथ मिल-जुल कर करेंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे। सो बनी रहिए इस व्लॉग पे, इस चैनल पे। और जो भी बीटीएस होगा मैं यहाँ पे अपडेट करते रहूँगा, और कैसे हम शूट करते हैं, कैसे पूरा दिन एंजॉय करते हैं। एंड यहीं पे हम थके हारे कर रहे हैं व्लॉग को एंड। बाय।